आप देख रहे हैं आपका बाजार, मार्केट्स मोरलेस एक रेंज में है, लेकिन कुछ सिलेक्टिव स्टॉक से बाइंग आ रही है, जिसमें ओएमडीसी पे हमने बातचीत की, अभी कुछ खरीदारी आई। इसके अलावा जेबीएफ इंडस्ट्रीज, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल, ये कुछ और ऐसे शेयर हैं जहां पर एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा है। जेबीएफ इंडस्ट्रीज एक अच्छी तेजी से वैसे भी शेयर कामकाज कर रहा था और अब कुछ और बाइंग बढ़ी है, 248 के स्तरों पर आ चुका है। और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल आप देख पा रहे हैं, एक स्पाइक आया है और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल में भी खरीदारी 40 रुपये 40 पैसे के स्तरों पर आ चुका है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है। हैवी वेट्स में बीएचईएल में कुछ खरीदारी देखने को मिली है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है। इसके अलावा अब राजन से बातचीत कर लेते हैं, हैदराबाद से मौजूद है हमारे साथ। राजन जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? मॉर्निंग राजन जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आप बताइए क्या हाल चाल है आपके? गुड सर, गुड। Actually, I am carrying this McLeod Russells. I purchased during September at the rate 197. Okay. 1000 shares. And I am carrying 1000 shares of Redington also. Before launching of Apple i7, जी. I purchased at the rate of 116. Okay. तो दोनों So after, I think I am not getting those prices even now. McLeod Russells, I think I heard from your channel when the target is 210. So this is why I was holding this. ओके। विवेक, इनके दो सवाल हैं। पहला तो एक मैक्लॉयड रसल है इनके पास, 187 के भाव पर खरीदारी है, 1000 शेयर हैं और करीब 170 रुपये का मौजूदा स्तर है, यानी 17 रुपये पर शेयर घाटा यहाँ पर हो रहा है। दूसरा रेडिंगटन, इनके पास ये भी पोजीशन है, उसमें भी 1000 शेयर इनके पास है, काफ़ी आईफोन 7 के लॉन्च होने से पहले ही खरीदारी है। आप क्या राय रखते हैं दोनों पे ही? मैं दोनों को नहीं टच करूंगा। पहली चीज, एक तो मैक्लॉयड रसल ऑफकोर्स टी एंड कॉफी सेगमेंट में है, तो मेरे हिसाब से इस अगर सेगमेंट में आप देखो तो काफी बढ़िया कंपनीज अवेलेबल है और ये कंपनी काफी सालों से मैं देखते आया हूँ। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ जनरली क्रिएट नहीं किया है इस कंपनी तो मैक्लॉयड रसल ने, तो काफी ट्रेडर्स का ये फेवरेट रहता है। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो मुझे नहीं अच्छा लगता, पहली चीज। दूसरा स्टॉक था, सॉरी कौन सा था? रेडिंगटन। देखिए वापस ये एक से फनी सी कंपनी है जिसका जिक्र सबसे ज्यादा जब होता है जब आईफोन लॉन्च होता है और बेसिकली बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है उनके, और उसके अलावा कोई बिजनेस में मुझे दम नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से रेडिंगटन भी आप और छोटी आईटी कंपनीज में आती है, तो मेरे हिसाब से आप उसको भी अवॉइड करिए। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर अवॉइड करने की ही सलाह आपको दी गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फेसबुक के जरिए सचिन वर्मा का हमारे पास सवाल आया है, ये साइंट पर जानना चाहते हैं। इनके पास 500 शेयर्स हैं, 511 रुपए के भाव पर साइंट में इन्होंने निवेश किया हुआ है। सुमित, अभी साइंट आपको कैसा लगता है और इनको क्या राय देंगे, क्योंकि खास तौर पर देखा जाए कुछ नुकसान में है? साक्षी, आपने साइंट टेक्नोलॉजीज की बात की है? हाँ जी। जो 490 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है जी, ये स्टॉक के अंदर देखिए कुछ हफ्तों से, इनफैक्ट लास्ट कुछ महीनों से हमने एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखा है जिसके अंदर ये स्टॉक ऊपर में 525 530 के आसपास का रेजिस्टेंस लेता है और नीचे में ये सपोर्ट लेता है 460 450 के आसपास। अभी ये रेंज बाउंड ट्रेड ही इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहा है। आई थिंक जब तक ये नीचे में 460 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अब ये 490 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऊपर में जैसे ही ये 500 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर इमीडिएटली हमको 525 से 530 तक का मूव देखने को मिल सकता है। फ्रेश तेजी ये स्टॉक के अंदर ऊपर में 525 530 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद ही दिखाई देगी। उसके बाद ये स्टॉक 600 तक जा सकता है। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होते तब तक ये रेंज में ही घूमेगा, नीचे के अंदर 460, ऊपर के अंदर 525 530 प्रेजेंट लेवल्स पे होल्ड की सलाह रहेगी जी। तो बने रहने की राय आपको साइंट में दी गई है, 491-92 के स्तरों पर। रात नंबर्स भी इस तिमाही के अच्छे ही देखने को मिलते हैं इस कंपनी के। इस बीच एक खबर आ रही है कि एफडीआई नियमों में ढील देने पर सरकार विचार कर रही है। इससे क्लैरिटी नहीं हो रही किस एफडीआई पर, लेकिन आपको अपडेट देते हैं कि जो एफडीआई जिन जिन सेक्टर्स में हो रही है उन सभी सेक्टर्स के अंदर एफडीआई की जो लिमिट्स है उनको ढील देने के ऊपर सरकार विचार कर रही है। प्रायोरिटी में सबसे पहले एविएशन का नाम है, क्योंकि आज यहाँ पर खबरें भी हैं कि एविएशन में एफडीआई जो नियम है उनके अंदर बदलाव हो सकता है और उसका इम्पैक्ट भी है। डिस्पाइट एटीएफ कीमतों में बढ़ोतरी के ये पूरे स्पेस में खरीदारी है, 3-3.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो ऐसी कंपनियों में। तो ये पहली पहल है एफडीआई उन सेक्टर्स में बढ़त करने के लिए जहां पर ऑलरेडी एफडीआई कुछ एफडीआई है, लेकिन और एफडीआई की जो सीमा है उसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रिटेल, इंश्योरेंस, डिफेंस जैसे कुछ और ऐसे सेक्टर हैं जिन पर आप नजर रख सकते हैं। हालांकि एविएशन स्पेस की जो तेजी है थोड़ी फिजल आउट जरूरी है ऊपरी लेवल से, लेकिन अभी भी जेट एयरवेज 2.5%, इंडिगो रफली फ्लैट टू पॉजिटिव
और स्पाइसजेट करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। तो इस खबर के रेफरेंस में आप सभी उन सेक्टर्स पर नजर रखें जहां पर एफडीआई या तो है या एफडीआई आने वाले समय में और बढ़ने की खबरें हैं। तो डिफेंस, रिटेल जैसी जो कंपनियां हैं, जो सेक्टर हैं, उनके ऊपर आपको फोकस करना होगा। इसके अलावा कुछ और दर्शकों से भी हम बातचीत करेंगे। एक सवाल चंद्रू का आया है मन्नापुरम को लेकर, उन्होंने फेसबुक के जरिए सवाल पूछा है। करीब 99 रुपये 80 पैसे के भाव पे खरीदारी है, 1000 शेयर हैं छोटी अवधि के लिए। क्या राय रखते हैं आप विवेक मन्नापुरम पे? मुनाफा तो इन्हें हो रहा है, क्या करें? मन्नापुरम इनफैक्ट आप होल्ड कीजिए और अगर आपकी क्षमता है तो इनफैक्ट बाई भी कीजिए। इसकी थोड़ी सी इसमें हिस्ट्री में जाता हूं। मतलब पहले ये सिर्फ एक गोल्ड लेंडिंग कंपनी के तौर पे जानी जाती थी और उसके बाद में गोल्ड प्राइसेस में फॉल, उछाल, मतलब वो सब वोलेटिलिटी देखने के बाद कंपनी ने स्मार्टली क्या किया है कि पूरे एनबीएफसी सेक्टर में इन्होंने डाइवर्सिफाई कर लिया। तो आज के दिन अगर आपको डिपॉजिट कंपनी लेनी है या गोल्ड लेंडिंग कंपनी लेनी है या फिर एनबीएफसी लेना है तो तीनों कंबाइंड 3-in-1 आपको मन्नापुरम फाइनेंस में मिलता है। तो लीजिए, यहाँ से 15 से लेके 20% का रैली देख सकते हैं आपने। ऑलराइट, तो स्ट्रॉन्ग अप मूव ऑलरेडी हमने बीते 6 महीने 1 साल में देखा है और वही मोमेंटम कंटिन्यू होने की उम्मीद लगा रहे हैं यहाँ पर विवेक, और आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। यहाँ पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेहा गुप्ता ने ये सवाल हमें भेजा है फेसबुक के जरिए और ये जानना चाहती हैं HCC के बारे में। 4000 शेयर्स हैं इनके पास, 39 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे इंफ्रास्पेस से HCC अभी आपको कैसा लगता है? 3 रुपए का अभी इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर मीडियम टर्म का नजरिया हो तो? ACC के ऊपर सवाल है ना ये? HCC। ओके, HCC के अंदर यहां से एक तेजी का मूव ही देखना चाहिए। 36.60 के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ महीनों में हमने इनफैक्ट सितंबर के मंथ से ये स्टॉक के अंदर एक तेजी का व्यू देखने को मिला है। नीचे में 25 के लेवल से हमने एक 1 वे रैली देखी है। ये स्टॉक अभी इमीडिएटली 38-40 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे ये ऊपर में 40 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो ये यहाँ से एक अच्छा अपमूव और अच्छी तेजी दिखाएगा। इमीडिएटली ये स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। जब तक ये नीचे में 33 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक ये स्टॉक के ऊपर होल्ड करना चाहिए। और ऊपर में जैसे ये 40 का लेवल ब्रेक करेगा तो यहां से एक 8 से 10 रुपए की तेजी हमको देखने को मिलेगी। होल्ड की सलाह रहेगी फिलहाल ये स्टॉक के ऊपर। जी, तो आपको बने रहने की राय दी गई है। HCC के अंदर डेट ईज आउट कर रही है कंपनी, अपने नॉन कोर एसेट्स भी बेच रही है। रिसेंटली नंबर्स भी आए, ऑर्डर भी ठीक ठाक हैं, लेकिन नंबर इतने अच्छे नहीं थे, इसकी वजह से शायद रिएक्शन देखने को मिला था। इस बीच एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ, लेकिन BSE के मेंबर रमेश दवानी का मानना है कि बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन भारतीय बाजारों में उनको सबसे कम जोखिम लगता है। साथ साथ उनका यह भी मानना है कि साइबर सिक्योरिटी कंपनीज जैसे कि क्विक हील जैसी कुछ और भी कंपनियां जो हैं उनके ऊपर बाजार का फोकस रह सकता है। कि जहाँ वॉलेटिलिटी रहा वो हमेशा बाजार में रहेगा, ये बाजार की नियम ही है। अभी आप जानते हैं नवंबर 8 को एक बहुत बड़ा चुनाव है अमेरिका में, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन का चुनाव है। अगर ट्रंप कोई कारण जीत जाए तो मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी होगी और मार्केट घटेगा भी। रिस्क है, मेरे ख्याल से रिस्क वाइज इंडिया इज़ वेल पोजिशन राइट नाउ। द इकॉनमी इज़ ग्रोइंग, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं। सो आई थिंक द रिस्क इज़ वेल प्राइस्ड इनटू द मार्केट। आई थिंक अपॉर्चुनिटी जो इंडिया में है वो शायद दूसरे अभी इमर्जिंग मार्केट्स में नहीं है। तो टू समराइज एंड आंसर योर क्वेश्चन, आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड इन इंडिया। मुझे एक साइबर सिक्योरिटी सेक्टर विच लुक्स एट द मिड कैप टेक्नोलॉजी थोड़ा काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि जिस ढंग से अटैक्स बढ़ रहे हैं आई थिंक पीपल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सेक्टर में वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो दैट लुक्स अट्रैक्टिव टू मी।